वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी आज सैटरडे है और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड कहीं बाहर घूमने का प्लान किया है, तो वो आए हम लोग को पिक करने के लिए। तो हम लोग फटाफट रेडी हो गए हैं और ये रही सामान। और ये रही मैं फटाफट मैंने हेयर बाथ लिया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने हेयर बाथ नहीं दिया था। तो बताती हूँ अभी कुछ प्लान नहीं है किधर घूमने का है, बट है कहीं तो है, राइट बेटा। हाँ। मैंने सामान के लिए कपड़े वगैरह ही पैक कर लिए हैं कि अगर वो गीली हो गई क्योंकि बारिश हो रही है तो एटलीस्ट वो बीमार ना पड़े, कपड़े चेंज कर सको उसका। एक्चुअली कोई प्लान नहीं था, 10 मिनट का प्लान बना और हस्बैंड मेरे मतलब नहाए हुए थे, पूजा वूजा कर लिया था उन्होंने। मैं नहीं नहाई थी, मैं फिर फटाफट नहाई और बिल्कुल अनप्लान्ड ये जर्नी था हमारा। इनफैक्ट उनका भी जो जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे उनका भी अनप्लान्ड ही था। उन लोग बस ऐसे घर से निकले थे और फिर बारिश था तो चलो कहीं घूम के आते हैं। उसके बाद पहले उन लोगों ने शॉपिंग किया क्योंकि अगर भीग जाएंगे तो कुछ तो कपड़े चाहिए चेंज करने के बाद, चेंज करने के लिए। और मैं तो घर से ही निकली थी तो मैं कपड़े, क्योंकि मुझे पता था कहीं तो घूमने जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे मेन मुंबई। आप देखो मेन मुंबई का नज़ारा यहाँ पर ना, मतलब सारी जो ये सब बिल्डिंग्स हैं ना काफ़ी छोटी छोटी और काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत। वो जो पहले राजा महाराजा वाला रहता है ना, वही मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की वाइफ है। और मैं लास्ट टाइम जब मंदिर दर्शन के लिए गई थी तब भी मैं इनके साथ ही गई थी और आज भी हम इनके साथ ही जा रहे हैं। ये रही समारा। जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, समारा के पापा पूरा समारा का केयर करते हैं और मुझे फ्री फील करवाते हैं क्योंकि मैं हमेशा मैं ही रहती हूँ ना समारा के साथ। और इतनी बिल्डिंग सब पुरानी पुरानी, यहाँ पार्किंग वार्किंग का भी बहुत इशू है। फिर हमने थोड़ा घुमा फिरा, खाया पिया खाना वगैरह और फिर चले गए मरीन ड्राइव पे बैठने के लिए, क्योंकि मरीन ड्राइव थोड़ा ना अच्छा लगता है। लेकिन बारिश ही नहीं हो रही थी तो हम सोच रहे थे पहले मरीन ड्राइव ही जाएंगे, लेकिन बारिश हो नहीं रही थी तो पहले हम मुंबई घूम लिए। और अब देखो यहाँ की बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग, मतलब अभी कुछ बिल्डिंग तो रीडेवलपमेंट में भी जा चुके हैं, इतनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है। तो काफ़ी जैसे अभी जो चीज़ें बन रही है वो काफ़ी हाइट वाली बन रही है ना। पहले मुंबई में भी इतने हाइट वाली बिल्डिंग नहीं थी, एकदम छोटी छोटी। और एकदम देखो आप विंडो वगैरह सब एकदम पुराना ज़माना जैसा, एकदम वो राजा महाराजा वाला। मुझे तो उसका दीवार वगैरह देख के बहुत अच्छा लगता है कि कितना खूबसूरत है। अब ये तो नई वाली है। तो हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, बट बारिश का भी वेट कर रहे थे कि एटलीस्ट बारिश हो जाए, बट बारिश होने का कोई चांस नहीं लग रहा था। और फिर हम खाना वाना खा कर बोर हो गए तो फिर हम चल दिए मरीन ड्राइव के तरफ। जो लोग मुंबई से होंगे उनको पता होगा मरीन ड्राइव का, या फिर जो मुंबई से नहीं होंगे और न्यूज़ वगैरह में इंटरेस्टेड होंगे उनको पता होगा मरीन ड्राइव। और इतनी भीड़ थी, ये सैटरडे का व्लॉग है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सब लोगों के हाथ में छतरी थी। बट बारिश ने ऐसा धोखा दिया ना कि वहाँ पहुँचने के बाद ना बारिश ही नहीं थी। और समारा इतनी खुश थी कि आज हम बारिश में गीला होने को जाएंगे। और समारा को बहुत अच्छा लगता समंदर के पास जाना। ये समारा के पापा समारा को संभालते हुए साथ में एक छतरी, हमने बड़ा वाला अम्ब्रेला कैरी किया था क्योंकि समारा और मतलब हम 3 जन ना एक अम्ब्रेला में नहीं आते। और ये देखो क्या क्राउड था, वो इतना खूबसूरत बादल भी ना लग रहा था ना कि जैसा नीचे समंदर दिख रहा था वैसा ऊपर भी, मतलब नीचे समंदर ऊपर आसमान, और दोनों बहुत ब्यूटीफुल व्यू था। और हम फिर जाके मरीन ड्राइव के पास वेट कर रहे थे कि हमको भी उधर पैर लटका के बैठने का जगह मिले, क्योंकि काफ़ी भीड़ था तो जगह मिल नहीं रहा था। फिर फाइनली हम लोग को जगह मिला और देखो कितनी भीड़ थी, पूरा टाइम वहाँ पर पुलिस रहती है। फिर हम लोग वहाँ बैठे और मरीन ड्राइव पे जो भी जाइए वहाँ ना कच्ची कैरी मिलती है, तो मस्त मसाला वसाला डाल के वो लोग देते हैं। तो फिर हमने वो खाया कच्ची कैरी, मैं तो समारा नहीं खाई थी, ऑब्वियसली बात है समारा नहीं खाई थी। और हस्बैंड को जगह भी नहीं मिला था बैठने को, समारा खड़ी थी कि मम्मा मुझे उधर ही, मतलब समंदर के साइड ही पैर लटका के बैठना है। फिर फाइनली हम लोग को जगह मिल गया और हम लोग पैर लटका के बैठे। और वो जो समंदर का जो आवाज़ होता है ना पानी का, बहुत अच्छा। और वहाँ पे ना बहुत सारा केकड़ा वगैरह भी अभी बारिश में देखने को मिल रहा था। और हम मज़े से बैठे, लेकिन इतनी धूप आ गई थी, इतनी ह्यूमिडिटी हाई हो गई थी ना कि बहुत गर्मी लग रहा था। कुछ फ़ोटो शूट वगैरह कराया समारा के साथ। समारा बहुत हैप्पी फील करती है। फिर हम लोग निकलने का प्लान, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप हो गया था और बहुत गर्मी लग रहा था। ये जो मरीन ड्राइव का जो शेप है ना वो बिल्कुल नेकलेस के जैसा है, समंदर के साइड में एकदम नेकलेस के जैसा। तो इसको नेकलेस भी बोलते हैं इस तरह से। और आप देखो कितना बड़ा है और कितनी भीड़ थी। इससे ही थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पर एक चौपाटी है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है,
तो हम सोचे वहाँ बैठेंगे, बट इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा। फिर हम तुरंत ही घर के लिए निकल गए यहाँ से, क्योंकि बारिश वारिश था नहीं, हम तो बारिश से भीगने का प्लान किए थे। और ये है मुंबई का मंत्रालय। फिर हम लोग खाना वाना खा ही लिए थे, निकल गए। समारा बहुत अपसेट हो गई थी, अरे हमने जो प्लान किया वो तो हुआ ही नहीं, हमने तो भीगने का प्लान किया, क्योंकि समारा को ना पानी बहुत पसंद है। और समारा के स्कूल में जो समारा को हाउस मिला है ना, वो भी वाटर हाउस ही है। और ये कुछ बिल्डिंग तो ना वहाँ पर ना 100 फ्लोर्स की है। तो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया अपने अकॉर्डिंग। यहाँ बहुत टॉलेस्ट बिल्डिंग भी है। और फिर हमको डायरेक्ट हमने प्लान किया कि हम उनके घर पे ही जाएंगे। तो जो भी मुंबई से उनको पता होगा, या फिर जो न्यूज़ देखे उनको पता होगा कि अटल सेतु मार्ग बना है। काफ़ी ट्रैफिक फ्री, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं रहता है, लेकिन उसका वन साइड का ना 250 रुपये टोल टैक्स है। तो यहाँ से मतलब मुंबई से वो पनवेल में रहते हैं, जो फ्रेंड है हस्बैंड के, मतलब 25 टू 30 मिनट्स में ना, आप समझो मुंबई से पनवेल, मतलब मेन मुंबई से लास्ट नवी मुंबई तक का जर्नी था। और ये रहा अटल सेतु मार्ग, बहुत सुंदर, पूरा समंदर दिखता है, काफ़ी फ्रेश लगता है, तो मज़ा भी आता है। एक भी गाड़ी नहीं है क्योंकि टोल टैक्स काफ़ी लगता है, तो जिनको जल्दी जाना है वो लोग ही लेते हैं मोस्टली, अदरवाइज़ उधर से जाने का उधर का टोल टैक्स भी नहीं लगता है। तो यही सब हमने अच्छे से एंजॉय किया। फिर उनके घर का ही प्लान था। फिर हम लोग भाभी के घर पे पहुंचने वाले हैं। फिर पहुंच जाते हैं, मस्त चिकन वकन खाते हैं रात में और मज़ा आता है। इसी के साथ मैं अपना ये वाला व्लॉग करती हूँ एंड बाय बाय।